क्या होता है जब किस्मत अचानक आपकी सुरक्षित और आरामदायक दुनिया से आपको उठाकर एक ऐसी जगह फेंक देती है जहां ना कोई अपना होता है और ना ही कोई पहचान? क्या होता है जब आपकी मंजिल तक ले जाने वाला सफर आपके सामने से निकल जाए और आप अकेले असहाय खड़े रह जाएं? यही कहानी है स्नेहा की, एक ऐसी लड़की की जो एक छोटे से बहाने से गाड़ी से उतरी और जिसकी जिंदगी उसी पल बदल गई। लेकिन अंधेरे और बेबसी के उस दौर में उसे मिला विक्रम, एक ऐसा लड़का जिसकी दुनिया भले ही तंग गलियों और टूटी झोपड़ी में सिमटी थी, लेकिन जिसका दिल इतना बड़ा था कि वह किसी की भी तकदीर बदल सकता था। दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी और चमचमाती ऊंची इमारतों के बीच साउथ एक्सटेंशन के एक आलीशान बंगले में स्नेहा की दुनिया बसती थी। 21 साल की स्नेहा दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए कर रही थी। वह नामी उद्योगपति आलोक मेहरा की इकलौती बेटी थी। जिंदगी उसके लिए किसी ख्वाब जैसी थी, न कमी न रुकावट। मगर इसके बावजूद स्नेहा एक बेहद सादगी पसंद और दिल से जुड़ी हुई लड़की थी। गर्मियों की छुट्टियों में उसने ठाना कि वह अकेले ही कानपुर में रहने वाली अपनी नानी से मिलने जाएगी। माता पिता शुरू में हिचकिचाए, लेकिन बेटी की जिद और आत्मविश्वास देखकर उन्होंने हामी भर दी। ऐसी कोच का टिकट बुक किया गया और उसे तरह तरह की हिदायतें दी गईं। ट्रेन का सफर शुरू हुआ। खिड़की से गुजरते खेत, गांव और शहर देखते हुए स्नेहा को अचानक भूख लगी। उसे पेंट्री कार का खाना पसंद नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि अगले किसी स्टेशन पर उतरकर कुछ ले लेगी। इधर उत्तर प्रदेश के एक छोटे, लगभग भुलाए हुए स्टेशन ब्रिजपुर पर विक्रम की चाय पकौड़े की छोटी सी दुकान थी। 21 साल का विक्रम, जिसके पिता का देहांत हो चुका था, घर में बीमार मां और एक छोटी बहन पूजा ही उसका सहारा थी। पढ़ाई का शौक था, अफसर बनने का सपना भी, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे किताबों से दूर कर दिया। दुकान की मामूली कमाई से किसी तरह घर का चूल्हा जलता, मां की दवाइयां आती और पूजा की किताबें खरीदी जाती। मुश्किलें बहुत थीं, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। उस दिन स्नेहा की ट्रेन अचानक ब्रिजपुर स्टेशन पर रुक गई। अनाउंसमेंट हुआ कि तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन आधे घंटे रुकेगी। यह सुनकर स्नेहा पर्स उठाकर प्लेटफॉर्म पर उतर आई। स्टेशन वीरान सा था, बस कुछ फेरी वाले और विक्रम की दुकान। स्नेहा ने कहा, भैया 2 पकौड़े और पानी देना। विक्रम ने नजर उठाई। सामने एक शहरी मासूम सी लड़की। उसने जल्दी से सामान थमाया। तभी अचानक ट्रेन का सीटी बजा और गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। स्नेहा घबरा गई। पर्स हाथ में ही था। वह दौड़ी, चिल्लाई, लेकिन ट्रेन तेज हो चुकी थी। कुछ ही पलों में उसकी मंजिल उसकी आंखों के सामने से निकल गई। अब उसके पास कुछ 100 रुपए, एक पानी की बोतल और एक अनजान स्टेशन। फोन, बैग सब ट्रेन में रह गया। आंखों से आंसू बह निकले। विक्रम सब देख रहा था। उसका दिल पसीज गया। वह भागकर उसके पास पहुंचा और बोला, बहन जी घबराइए मत, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। वह उसे स्टेशन मास्टर के पास ले गया, लेकिन वहां से मदद के बजाय टाल मटोल जवाब मिला, अगली ट्रेन सुबह आएगी, तब तक इंतजार करो। यह सुनकर स्नेहा टूट गई। जमीन पर बैठकर रो पड़ी। विक्रम ने धीरे से कहा, आप मेरी दुकान पर बैठ जाइए, रात में यहां अकेली रहना ठीक नहीं है। अगर भरोसा करें तो मैं आपको अपने घर ले चलूं। एक पल को स्नेहा हिचकिचाई, लेकिन उसकी आंखों में साफ ईमानदारी देखकर उसने हामी भर दी। छोटे से गांव की कच्ची गलियों से गुजरते हुए वे विक्रम की झोपड़ी पहुंचे, जहां मिट्टी का चूल्हा, डिबरी की रोशनी और एक बिस्तर पर बीमार मां लेटी थी। मां ने उसे आशीर्वाद दिया, डरो मत बेटी, जब तक यहां हो ये भी तुम्हारा घर है। पूजा दौड़कर पानी ले आई। उस छोटे से घर में स्नेहा ने ऐसा अपनापन महसूस किया जो उसे अपने आलीशान बंगले में कभी नहीं मिला था। मां ने सादा रोटी सब्जी बनाई। स्नेहा ने तृप्त होकर खाया। रात को वह पूजा के साथ चारपाई पर लेटी और उसके सपनों के बारे में जानती रही। पूजा टीचर बनना चाहती थी, लेकिन पैसों की कमी उसे रोक रही थी। अगले दिन विक्रम ने ठाना कि वह स्नेहा को कानपुर तक पहुंचाएगा। उसने अपने पास बचाए हुए पैसों और कुछ उधार लेकर टिकट खरीदा। सफर में उसने सिर्फ चाय पी और बहाना किया कि भूख नहीं है, लेकिन स्नेहा समझ गई कि वह उसकी खातिर खुद भूखा रह गया। शाम तक वे कानपुर पहुंचे। जब विक्रम की टैक्सी स्नेहा के नानी के घर, एक शानदार हवेली के सामने रुकी तो वह हैरान रह गया। गेट पर गार्ड, भीतर रोते बिलखते रिश्तेदार। नानी दौड़कर आईं और स्नेहा से लिपट गईं। 2 दिन से पूरे घर में मातम सा माहौल था।
सबको लगा था कि स्नेहा खो गई। तभी स्नेहा ने रोते रोते पूरी कहानी सुनाई और विक्रम की ओर इशारा किया। अगर ये ना होते तो मैं। नानी ने विक्रम के सिर पर हाथ रख दिया। बेटा, तूने हमारी दुनिया लौटा दी। उसी वक्त आलोक मेहरा और उनकी पत्नी भी आ पहुंचे। बेटी को देखकर उनकी सांसें लौटी। उन्होंने विक्रम से कहा, बेटा, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? विक्रम ने हाथ जोड़ दिए। साहब, मैंने कोई एहसान नहीं किया। यह तो इंसानियत थी। आलोक मेहरा ने चेकबुक निकाली, लेकिन विक्रम ने मना कर दिया। यह उसका स्वाभिमान था। मेहरा जी उसकी बातों से गहराई तक प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे सपनों को पूरा करना ही मेरा तोहफा है। आज से तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी बहन की शिक्षा और तुम्हारी माँ का इलाज मेरी जिम्मेदारी। कुछ ही दिनों में विक्रम का एडमिशन दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में हो गया। पूजा को अच्छे स्कूल में दाखिला मिला, माँ का इलाज हुआ और ब्रिजपुर स्टेशन पर विक्रम भोजनालय खुला, जिससे गांव वालों को रोजगार भी मिला। 5 साल बाद विक्रम एक अधिकारी बनकर अपनी कार से ब्रिजपुर लौटा। गांव की तस्वीर बदल चुकी थी। स्नेहा भी अब कारोबार संभाल रही थी और अक्सर उससे मिलने आती थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटी सी नेकी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है, और जब इंसानियत बोई जाती है तो किस्मत भी झुककर सलाम करती है। दोस्तों, अगर विक्रम की इस इंसानियत ने आपके दिल को छुआ है तो इस कहानी को जरूर शेयर करें।